हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम जनरल अवेयरनेस के जो गलती वाले पार्ट होते हैं सबके, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का ऑप्शन में है तो बिंबिसार होगा। ठीक है, उसको डिटेल से देख लेते हैं। हर्यक वंश राजा 544 ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वो बुद्ध का समकालीन था। उसने विलय और विस्तार की नीति शुरू की। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु 492 460 ईसा पूर्व। उन्होंने विस्तार के अधिक गंभीर और आक्रामक नीति का पालन किया। उन्होंने कौशल राजा की बेटी के साथ विवाह गठबंधन के रूप में कौशल के साथ लंबा युद्ध जीता। उसके बाद अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। उदयन ने पाटलिपुत्र पटनासर का निर्माण किया। अंतिम राजा नागदशक को उनके ही मंत्री शिशुनाग ने मार डाला और उन्हें शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। आगे चलते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। उन्होंने भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र महिला से अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था, लेकिन कुछ जैन ग्रंथों और ग्रीक लेखक कोल्टियस के आधार पर वह एक नाई और एक वेश्या का पुत्र था। 367 ईसा पूर्व और 338 ईसा पूर्व के वर्षों के बीच महापद नंद का शासन लगभग 28 वर्षों तक रहा। कितना वर्षों तक? 28 वर्षों तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से मौर्य समाज की स्थापना की, जब उन्होंने मगध राज्य और पश्चिमोत्तर मकदूनिया सतराव पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिन्होंने नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था और सिकंदर महान की सेनाओं द्वारा वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों को अवरोध के लाभ उठाने के लिए मध्य पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का और तेजी से विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है राजगृह में। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर में हुआ था, दूसरा वैसा नहीं। देखिए, बौद्ध परिषद का आयोजन प्रथम बौद्ध संगीति 483 पर राजगृह में सट्टापट्टी गुफाओं में पहली बौद्ध परिषद की बुलाई गई। यहाँ राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का एजेंडा बुद्ध की शिक्षाओं, सूत और भिक्षुओं विनय के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देश को संरक्षित करना था। यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित किया गया था। भिक्षु आनंद और उपली द्वारा क्रमशः सूत और विनय पिटक का भी पाठ किया गया। ठीक है, और चलते हैं। उसके बाद है दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 100 साल के बाद आयोजित किया था। कालाशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। इस परिषद में त्रिपिटकों का अंतिम संरक्षण पूरा हुआ। चौथा बौद्ध परिषद कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के बुलाई थी। अश्वघोष ने इस परिषद में भाग लिया। इस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म का नया स्कूल महायान बौद्ध धर्म में अस्तित्व आया। बुद्ध द्वारा प्रचलित और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म हीनयान का नाम प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थली कहाँ है? तो मोक्ष स्थली कहाँ है? तो पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान पावापुरी है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म में पावापुरी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यह महावीर जी के अंतिम संस्कार क्षेत्र था। जल मंदिर, जिसे भारत का बिहार राज्य में पावापुरी में अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप रहित शहर। यह 24 तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित एक अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर है। जैन धर्म की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से आया, जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया। इसमें 24 महान शिक्षक थे, जिसमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था, जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया और लोगों को इसका उपदेश दिया। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन या जैन से हुई, जिसका अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक किया था? बीमा खदफिसस।
कुषाण साम्राज्य की उत्पत्ति। कुषाण साम्राज्य के सम्राट मध्य एशियाई यूची जनजाति की एक शाखा थे। वे स्टेपी से एक खानावादेश जनजाति थे जो चीन के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सबसे पहले शकों को खदेड़ दिया और बैक्ट्रिया उत्तरी अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। वो धीरे धीरे काबुल घाटी में चले गए, गांधार क्षेत्र में यूनानियों और पार्थियन को विस्थापित कर दिया और अंततः गांधार पर कब्जा कर लिया। वे गंगा और निचले सिंधु घाटियों के एक बड़े हिस्से में बसे हुए थे। कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश तक, खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। भारत में कुषाण साम्राज्य के 2 राजवंशों में विभाजित था। हाउस ऑफ चिप्स या कदफिसस पहला राजवंश था जो कनिष्क की सभा द्वारा सफल हुआ। कुजल कदफिसस 30 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व, वह भारत में पहले कुषाण सम्राट थे जिन्होंने कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने लिए मोनिकर धर्म ठिड्डा को चुना। काबुल, अफगानिस्तान और कंधार सभी को कदफिसस प्रथम ने जीत लिया था। उन्होंने रोमन प्रेरित डिजाइनों के साथ तांबे के सिक्के का निर्माण किया। बीमा तुक्त या सदाकना। कुजुल खदफिसस के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि बीमा तख्त या सदाकना सिंहासन में बैठा। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैल गया। बीमा कदफिसस 95 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व, रवातक अभिलेख के अनुसार बीमा कदफिसस सदाकना के पुत्र और कनिष्क के पिता थे। वह कदफिसस द्वितीय था और अपने शासनकाल के दौरान उससे भारी मात्रा में सोने के सिक्के का निर्माण करवाया और कुषाण साम्राज्य को सिंधु के पूर्व में विस्तारित किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक किया था। एक सही है कनिष्क। उसके बाद आया कनिष्क 170 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। कनिष्क सबसे सुप्रसिद्ध कुषाण सम्राट था। 78 ईसा पूर्व में उससे शक संबंध की स्थापना की थी जिसका उपयोग आज भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुषाण साम्राज्य की राजधानियां पुरुषपुर और मथुरा थी। गद्दी पर चढ़ने के दौरान कुषाण सम्राट ने अफगानिस्तान, गांधार, सिंध और पंजाब पर शासन किया। उसने मगध पर विजय प्राप्त की और कुषाण साम्राज्य का विस्तार पाटलिपुत्र और बोधगया तक किया। उन्होंने अपने पहले अभियान पर चीनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चीनी जनरल पंचो से हार गए। मध्य एशिया से लेकर पाटलिपुत्री तक उसने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। वह धर्म और कला का बहुत समर्थक था। अफगानिस्तान में रवातक शिलालेख में कनिष्क के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने पराजय के लिए चाणक्य की सहायता की थी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित संस्कृत भाषा नाटक जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम का वर्णन करता है। यद्यपि गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। यह वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता मिलती है। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के लिए उत्कृष्ट है। सोर्स और बारे में, सोर्स, लेखक और विषय। अर्थशास्त्र, कौटिल्य। सरकारी नीति पर ग्रंथ और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों का कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया। इंडिका, मेगास्थनीत, मूल प्रशासन के साथ जाति व्यवस्था, भारत में दासता और सूदखोरी की अभाव। पुराण हमें मौर्य राजाओं की कालक्रम और सूची देता है। बौद्ध साहित्य, जातक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की एक सामान्य तस्वीर। दीपवामसा और महावामसा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक के भाग। दिव्य दान, अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उनका प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण किसके सिक्के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं जो कुषाण साम्राज्य की नीलिमा का दर थे? बक्सर। पंच चिन्हित सिक्के जो कि अधिकतर चांदी से बने होते थे बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। वे पटना शहर के गोलकपुर, पूर्णिया और स्थान में पाए गए। कुषाण सिक्के बक्सर में खुदाई में पाए गए जो कि कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की वो कौन सी बस्ती है जहाँ जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन। इस सभ्यता को तथाकथित हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता के पहले अवशेष हड़प्पा में पाए गए थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभ्यता के शुरुआती स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र में पाए गए। लोथल, दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। घोड़े के मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। जहाज बनाने का स्थान, जहाज का मृण मूर्ति, टेराकोटा मॉडल। कालीबंगन, जोती गई भूमि के साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। लकड़ी के फरसे के साक्ष्य कालीबंगन से। 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य कालीबंगन। जुताई किए गए खेत कालीबंगन से। मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नाघर, विशाल अन्नघर, स्नानाघर, अन्नाघर, सभा स्थल, दाढ़ी वाले आदमी की शैल खटयुक्त मूर्ति, पशुपति की मोहर कांस की बनी नृत्य करती लकड़ी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से। कब्रिस्तान, ताबूत दफन के साक्ष्य और किले के बाहर का अन्नागार हड़प्पा। इस प्रकार हम कह सकते कालीबंगन में जुताई के वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका निम्नलिखित किस वंश के साथ का बने थे? मौर्य वंश का। ठीक है, एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखिए, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनी द्वारा लिखी गई थी। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। मेगास्थनी एक सेल्यूकस किडियन दूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दौरान राजधानी पाटलिपुत्र दौरा किया था। उनका खाता इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन भारत, विशेष रूप से उत्तरी भारत के उनके छापों में समाहित किया। हालांकि मूल लेख हो गया था। मेगास्थनी जन्म 350 ईसा पूर्व, मृत्यु 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार राजदूत था। उन्हें सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त दूतावास पर हेलियोनोस राजा सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था।
मौर्य राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित। चंद्रगुप्त 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनान को हराया था। उन्होंने 305 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र में अधिग्रहण करने वाले सेल्यूकड निकेटर के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने निकेटर की पुत्री से विवाह किया। 321 ईसा पूर्व में 297 वर्ष तक शासन किया। गुप्त वंश यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुरुआती 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक अस्तित्व में था। गुप्त साम्राज्य उत्तरी मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। गुप्त काल में कविता, गद्य, नाटक, गणित और खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई। हर्यक राजवंश यह मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक बनता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इसी वंश के प्रमुख शासक थे। आरंभ में इसकी राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। हर्यक वंश को उनके अमात्य शिशुनाग ने सिंहासन से अपदस्थ कर दिया था। नंद वंश इस वंश ने उत्तर भारत में 343 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच मगध पर शासन किया। शिशुनाग वंश को सिंहासन से अपदस्थ करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया। मौर्य राजवंश का पूर्ववर्ती राजवंश था। साथ में भीमबेटका गुफाएं और सेलसराय किस नदी के पास स्थित है? नर्मदा घाटी। सही है। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में। यह गुफाओं सेल आश्रय वाला एक प्राचीन स्थल है। लोगों ने इसे प्राकृतिक गुफाओं को चुना क्योंकि वे वर्षा, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। नर्मदा घाटी के निकट है। यज्ञों में स्रोत के बतौर केवल पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। निवेदिक समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। उसके बाद चलते हैं। कनिष्क के दौरान कवि थे अशुघोष। चतुर्बोध संगीत के उपाध्यक्ष थे। उनके लेखन में सारिपुत्र प्रकरण, बुद्धचरित, अलंकार, सौंदारण शामिल है। बुद्धचरित बुद्ध की जीवनी है। किसने कहा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी? AFR आलचिन। सातवाहनों ने कितने प्रकार के धातु के सिक्के ढाले थे? तो 4। सातवाहन दक्षिणापथ दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने वाले पहले दक्कनी राजवंश थे। उन्होंने लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तो लेकर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत तक शासन किया। सातवाहन सबसे पहले भारतीय शासक जिन्होंने अपने शासकों के चित्रों वाले अपने सिक्के जारी किए। सिक्के ढालने की यह प्रथा राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ शुरू हुई। यह प्रथा उनके द्वारा प्रचारित पश्चिमी क्षेत्रों से ली गई थी। सीसा, तांबा, सोना और चांदी के सातवाहन सिक्के पाए गए। इन सिक्कों में एक समान डिजाइन या आकार नहीं है। मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक विभाग। हड़प्पा के किस स्थल से भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन से। किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल में भूमि का मापन करता था निर्वर्तन। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित किए गए थे? कालाशोक के। निम्नलिखित कौन सा वेद वेदयत्री का हिस्सा नहीं है? तो अथर्ववेद। वेद विश्व की प्राचीनतम साहित्य है। उन्होंने श्रुति श्रवण के रूप में संदर्भित किया जाता है जो शाश्वत स्वयं स्पष्ट दिव्य रूप से प्रकट होता है। ऋषियों ने ध्यान और चिंतन के चरण में वैदिक मंत्रों को देखा और माना। संपूर्ण वैदिक साहित्य श्रुति है। दूसरी ओर हमारे पास साहित्य में कई मानवीय रचनाएं जिन्हें स्मृति स्मरण के रूप में जाना जाता है। यह दावा किया जाता है कि ऋग्वेद सभी वेदों की नींव है। अथर्ववेद के अपवाद के साथ अन्य सभी वेदों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसे विचार का ग्रहण करते हैं।